अपवर्तन। आज हम लोग इसको पहले समझेंगे और केवल आप फिगर को अच्छा से देख लिए ना, परिभाषा तो चुटकी का खेल है, तुरंत बच करके निकल जाएगा। और अंतिम तक देखना है और अंतिम में आपको पता चल जाएगा जो कि आप कैसे लोगों से आज शिक्षा ग्रहण किए है ना। तो आप अंतिम तक बन करके देखिएगा। टॉपिक है हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया कि नहीं गया? आज हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है। बस आपको एक फिगर को देखना है, समझिएगा। एक सतह है, एक क्या है? सतह। ये क्या है? एक सतह, ठीक है। तो एक सतह है और ई एक माध्यम है, ई भी एक माध्यम है और ई भी क्या है? एक माध्यम है। तो किसी भी माध्यम से जब प्रकाश की किरणें चलती है, मान लेते हैं ई एक माध्यम है और यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, प्रकाश की किरण चली, क्या है? प्रकाश का किरण। तो इस सतह से टकराया, किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें चलकर जब किसी सतह से टकराता है, टकराने के बाद मान लेते इसका दिशा सीधा ऐसे 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 था, जाना था इसको सीधा, लेकिन ना ऐसे नहीं जा करके ई हो क्या गया? थोड़ा इधर आ गया या तो थोड़ा उधर चले गया, यानी कि अपने पथ से विचलित हो गया। अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर हाँ किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद अपने पथ से मुड़कर विचलित हो जाती है, इसी विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर से समझिएगा। जब किसी अन्य माध्यम से प्रकाश की किरणें चलती है, चलने के बाद किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद अपना जो उसका सीधा सीधा पथ है उस पथ से मुड़ जाती है, या तो इधर या तो उधर चले जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इधर कब आएगा, उधर कब जाएगा, इसका भी कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। लेकिन आपको अब अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे कैसे वह बात हम आपको बताते हैं। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलती है और चलने के बाद किसी सतह से जाकर टकराती है, टकराने के बाद वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और दूसरे माध्यम में चले जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम इस पे